हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में प्रियसर विद्यापीठ पर। माई सेल्फ निधि भट्ट। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है जो आपके सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। रीजंस तो होने चाहिए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। अगर सब्जेक्ट इंक्लूड किया है सेम में तो ये क्यों किया है, और सब ब्रांचेस के लिए क्यों है, क्यों उन सब ब्रांचेस के लिए सिर्फ नहीं है जिनका ये कोर सब्जेक्ट होने वाला है आगे जाके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा आज का वीडियो का मेनली टॉपिक है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ना चाहिए और उसके इम्पॉर्टेंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। व्हाई शुड वी लर्न बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्यों पढ़ना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में इंक्लूड हो रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर, डायोड, एफईटी, मॉसफेट, अलग अलग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के गेट्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इन चीज़ों से बनती है आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जो हम डेली लाइफ में हर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ करते हैं, पर हमें पता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स किस कंपोनेंट से बनी है। तो उस कंपोनेंट्स की जो भी डिटेल स्टडीज़ है, उसकी कंस्ट्रक्शंस है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये सब चीज़ें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड होती हैं। अब ये हमें क्यों पढ़नी है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है। उसके जो कंपोनेंट्स है वो हमारे डे टू डे लाइफ के पार्ट्स हैं। आप चार्जर ले लीजिए, इट्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और वो चल रहा है AC to DC ब्रिज रेक्टिफायर पे। और ब्रिज रेक्टिफायर किससे बन रहा है, डायोड से। और डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है। तो आप कोई भी डेली लाइफ की कोई भी डिवाइसेस ले लीजिए, या हम अब जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन पे, कंट्रोलिंग पे, ऑटोमेशन पे, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब अब हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं। और ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब डिपेंड करती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स के एडवांसमेंट पर, उसकी स्टडीज़ पर। तो अगर हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ही नहीं पता, हमें कंपोनेंट्स के बारे में ही नहीं पता, तो हम कैसे वो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को स्टडी कर पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर हो रही हैं। तो इस वजह से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इट्स वेरी ईजी टू लर्न। बहुत ईजीली आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजीली आप लिख पाएंगे। पेपर में, एग्ज़ाम में आप बहुत इजीली आपके आंसर लिख पाएंगे, कन्वे कर पाएंगे। आप जो वर्किंग समझाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन समझाना चाहते हैं, ये सब बहुत इजीली आप डिफाइन कर पाएंगे। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अच्छे SPI लेके अच्छे मार्क्स स्कोर करें, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है स्कोर करने के लिए। और बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं, कोई सिंप्लीफिकेशन डेटास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ये सब इम्पॉर्टेंट होंगे उसमें। अगर बेटा आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे डिग्री में हो के डिप्लोमा में हो, तो हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ के स्टोर सेक्शन के अंदर मोस्टली सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में प्रियसर विद्यापीठ के फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन का लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर डिग्री के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्टली वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लोमा के भी लॉन्च हो चुके हैं। और जितने भी मैथ्स आते हैं डिग्री डिप्लोमा में, वो सभी तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो वीडियो कोर्स है बेटा, वो विथ क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस जो आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपको मिलने वाला है। ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको उसमें हर एक चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलेगी, उसकी DPPs मिलेगी, DPP के सॉल्यूशंस मिलेंगे। और हमारे जो टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, वो आपके डाउट भी आपको व्हाट्सएप पे और कॉल पे सॉल्व करके देंगे। तो बेटा बुक लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ पढ़िए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। कीप लर्निंग। आगे देखते हैं, फॉर विच ब्रांच दिस सब्जेक्ट इज मेनली इम्पॉर्टेंट। तो कौन से ऐसे ब्रांच है जिसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत मेनली इम्पॉर्टेंट है, जिस ब्रांचेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है।
उस ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बहुत ही ध्यान दे के पढ़ना है, कंपोनेंट्स बहुत ही अच्छे से, उसके कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ने, क्योंकि आगे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो कोरली इसी सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे। आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला है, कम्युनिकेशन आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। जो ये सब जो सब्जेक्ट्स है वो कोरली इसी कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेंगे, और आपके जो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट्स है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स है, वो सब भी इसी सब्जेक्ट पे डिपेंड करने वाले हैं। तो वो कौन से ब्रांचेस है वो देख लेते हैं हम। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनके स्मॉल प्रोजेक्ट्स, उनके इंटरव्यूज़, उनकी जॉब प्रोफाइल्स, इन सब चीज़ों पे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो इंटरव्यूज़ देंगे उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब बेसिक क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट पे डिपेंड करने वाले हैं। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए भी सेम, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो टेस्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी उनकी जो मशीन्स हैं, या हम बात करें बहुत सारे उनके जो पार्ट्स हैं वो ऑटोमेशन में जा रहे हैं, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में उनको सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सब चीज़ें यहीं पे आपको सीखने को मिलेगी। तो उनके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पॉर्टेंट है। और अब हम बात करें कंप्यूटर और आईटी, इन दोनों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? इन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग जो एडवांसमेंट में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के लिए जो प्रोग्रामिंग करेंगे, उन सब चीज़ों की प्रोग्रामिंग के लिए आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक कंपोनेंट्स की कंस्ट्रक्शन पता होना ज़रूरी है, उनकी टेंडेंसीज पता होना ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, उसी के बेसिस पे आप जनरलाइज एनालिसिस करेंगे, उसी के बेसिस पे आप कोई कोड फॉर्म कर सकते हैं। जब आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता है, जब आपको पता है कि ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स में ये एक्सटर्नल पेरिफेरल्स हैं वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये कंपोनेंट्स ऐसा रिएक्ट करेगा, अगर ये पता है तो आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, तो आप कोड्स बना पाएंगे। और आगे देखें तो आईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। अब इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है वो तो मेनली ही इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब उनकी जितनी भी प्लांट्स हैं वो आगे जाके ऑटोमेशन ही अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो प्लांट्स हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ही डिपेंड कर रही है इस टेक्नोलॉजी पर, और इन सब का बेस है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एडवांसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, और ये सब आपका कवर हो रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज़रूरी है इस ट्रेंड में सब ब्रांचेस के लिए पढ़ने के लिए। सिर्फ मेनली ज़रूरी है वो मैंने बता दिया कि मेनली कौन से ब्रांचेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन अदर ब्रांचेस के लिए भी ज़रूरी है। अब अदर ब्रांचेस के लिए क्यों ज़रूरी है? अदर ब्रांचेस के लिए ज़रूरी है बिकॉज मैकेनिकल, सिविल आप ये सब देख लीजिए, तो आपके लिए जो भी सर्वे मेथड्स है वो अब एडवांस हो रही है, उन सब में सेंसर्स इंक्लूड हो रहे हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो रही है इंक्लूड, और जो भी आपके ट्रैफिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स हैं या ट्रैफिक मैनेजमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उन सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज़ हो रही है। उन सब के डेटास जो है जो फैच हो रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की वजह से हो रहे हैं। जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स जो वर्क कर रहे हैं, आपके मैनेजमेंट्स के जो भी इश्यूज़ हैं वो सब कैसे सॉल्व हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, ऑटोमेशन से हो रहे हैं। और ये सब जो एडवांसमेंट आ रहा है वो सब डिपेंड कर रहा है कंपोनेंट्स पे, बेसिक कंपोनेंट्स पे, और वो बेसिक कंपोनेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगी कि इट इज़ अ ट्रेंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंजीनियर्स ज़्यादातर चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए न्यू टेक्नोलॉजी से जॉइंट होना बहुत ज़रूरी है आपको। और वो न्यू टेक्नोलॉजीज आपको डेप्थ में पता होना चाहिए, कोरली पता होना चाहिए, और इन सब चीज़ों को आपको कनेक्ट करने के लिए पता होना चाहिए कंपोनेंट्स, सर्किट्स उससे बनने वाली। तो वो सब चीज़ें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पता चलेगी। चाहे आप कोई भी ब्रांच में हो, आप कोई भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो एज एन करियर ऑप्शन, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कोई भी प्रोडक्ट में आपको ऑटोमेशन चाहिए होगा। वो कोई भी प्रोडक्ट को आप मैन्युअली नहीं लेकिन टच स्क्रीन बनाना चाहेंगे, वायरलेस कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इज़ अ बेस जो आपको उस चीज़ से कनेक्ट करेगा। तो न्यू ट्रेंड में रहना है
और आपको न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ रहना है, काम करना है। एज अ इंजीनियर वी हैव टू बी इन अ न्यू ट्रेंड, वी हैव टू बी कनेक्टेड विद द ट्रेंड। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए और ईजी सब्जेक्ट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम उसके इनिशियल स्टेप्स देखते हैं कि इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए टूवर्ड्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनिशियल स्टेप्स पहले तो है कि आपके फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो आपका फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट आ रहा था वो फिजिक्स के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन क्या है, पी मटेरियल क्या है, एन मटेरियल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए इम्प्योरिटीज़ क्या है, ट्राइवेलेंट क्या है, हम क्यों इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं और उस पर कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर्स रिएक्ट करेंगे, कैसे होगा। तो ये अगर फिज़िक्स के कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। डायोड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड आपका पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये आपके इनिशियल स्टेप्स होंगे। तो अगर आपको ज़रा भी ऐसा लग रहा है कि फिज़िक्स के कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं है या मुझे थोड़ा सा भी डाउट है उसमें, तो आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा और उसके लिए फ़िज़िक्स के कंसेप्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे पढ़ने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होगा कि आपके फिज़िक्स के कंसेप्ट क्लियर हो। तो आज के वीडियो लेक्चर्स की समरी देख लेते कि हमने क्या क्या जाना। तो और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में हमने देखा, फिर हमने देखा कि कौन से ब्रांचेस के लिए इम्पॉर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही और मैं कहूँगी कि आप फिज़िक्स के कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और आपको हमारे साथ रहना है वीडियोस में। आपको जल्दी से स्टार्ट करना है तो एग्ज़ाम तक आपको कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। तो थैंक यू, वीडियो यहाँ तक ही था। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।